तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सांख्यिकी यानी कि क्लास 10th के लिए सांख्यिकी का टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन छोटे और बड़े हमेशा 2 या 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इसको पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से और देख लेते हैं। ठीक, इसमें हम लोग आज एक कॉन्सेप्ट केवल करने वाले हैं, उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, सीखते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोगों ने व्यक्तिगत सीरीज लिख रखा है, मतलब कि इंडिविजुअल सीरीज। इसमें क्या होता है, हमको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला मिल जाता है। कैसे, देखो अगर हमारे पास कुछ डाटा लिखा होता है, जैसे मान लो कुछ आंकड़े हमको लिखे हैं, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करके कुछ नंबर्स लिखे हैं और हमसे कहते हैं कि उसका समांतर माध्य निकालो। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हमारे पास लिखे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये हमने x1 x2 x3 करके ऐसे ले लिए n तक। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए करेंगे, इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे और जितने नंबर होते हैं, ठीक है, यानी कि कुल जितने भी संख्याएं होती हैं उससे हम लोग भाग कर देते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये कि पदों का योग कर दे, जितने भी पद दिए होते हैं उनका योग और पदों की संख्या, यानी कि अगर हमारे पास 10 नंबर दे रखे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, 20 है तो 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और वहां पर जो नंबर दिए होंगे उनका योग करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या मिल जाता है हमको, अगर नंबर ये एक्स है तो हम लोग उसको सिग्मा एक्स लिखते हैं और अपॉन में उनका योग यानी कि उसके नंबरों की संख्या यानी कि एन लिख देते हैं। ठीक है, यही हमारा बेसिक फॉर्मूला बन जाता है समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे लिखा है और जितने भी नंबर है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा समांतर माध्य निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देख रखा है, देखो इसमें क्या है, इसमें सॉल्व हमने इसको पहले से ही कर रखा है ताकि आपको समझाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है, ये कुछ आंकड़े हैं, है ना। ऐसे हमने क्या किया, अब इनका हमको निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमने क्या किया, सभी आंकड़ों को योग करा है और जितने नंबर्स हैं, यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 3 3 6 3 9 1 10, तो हमने इस टोटल नंबर्स कितने हैं 10, तो हम लोगों ने 10 से डिवाइड किया, इन सभी को जोड़ दिया, ये आया 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये जो आया यही क्या है, समांतर माध्य है और यही क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी बोर्ड में। ठीक, अब इसके अलावा हम लोग के पास कुछ आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनमें से पहला हमारे पास एक ये है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सभी लोगों ने अगर पढ़ा होगा क्लास में तो जरूर जानते होंगे, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है। प्रत्यक्ष विधि जो होती है हमारी, उससे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन जरूर आता है। डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन क्या होता है हमारा, इस टाइप के आंकड़े में दिया होता है और हमसे पूछता है कि इसका समांतर माध्य बताओ। डायरेक्ट मेथड जो है एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि एक सबसे सरल क्वेश्चन में आता है और ये 2 से 3 नंबर में ही पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इस टाइप का हमने एक ले रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, फिर देखेंगे इसको कैसे आता है। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्वेश्चन क्या दे रखा है, 25 खेतों की उपज क्विंटल में दे रखी है सारणी में, ये उपज है, नीचे क्या है, खेतों की संख्या। इसको हम लोग को एक आंकड़े यानी कि एक बॉक्स में फिट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो वो बॉक्स भी हमने समय को बचाने के लिए पहले से ही बना रखा है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है हमारे पास और यहाँ पर क्या है, ये क्या लिखा है, हमने बॉक्स बना लिया है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पता है कि बारंबारता जरूर हम लोग को दी होती है। ठीक है, बारंबारता के बाद जब कभी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे शुरुआत से तब बताएंगे, अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम के तौर पर पढ़ रहे हैं तो हम लोग अभी बारंबारता और ये सब चीजें नहीं जानते, ये सब आप जानते हो पहले से ही। ठीक है, देखो करना क्या है, जैसे हमको ये सारणी दे रखी थी उपज और खेतों की संख्या, तो हमने उपज को ले लिया है कुंटल में यहाँ पर इस वाले बॉक्स में, और जो खेतों की संख्या हमने उसको बारंबारता बना लिया अपना दूसरे बॉक्स के लिए। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एफ इंटू एक्स। ठीक, अब डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो उपज वाले आंकड़े हैं उन सबको हम लोग लाइन से यहाँ लिख लेंगे, जैसे ये 15 16 17 18 19। ठीक है, तो 15 16 17 18 और 19 इन आंकड़ों को हमने यहाँ लिख लिया। अब इसके जो खेतों की संख्या है वो यहाँ पर दी है 5 12 11 4 3, इसको भी यहाँ नोट कर लो, इनके सामने रखना 5 12 11 4 और 3। ठीक, अब एफ इंटू एक्स करना है, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करा करके यहाँ लिखना है, तो इनका इनका मल्टीप्लाई करा करके यहाँ पे लिखेंगे, कितना आएगा, 15 पन्ना 75 हो गया। ठीक है, 16 का 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 16 दाम 160 और 16 दूनी 32, यानी कि 192 आ गया हमारा। ठीक है, 17 का 111 में करेंगे, जब 17 का 11 में करेंगे कितना आएगा, 17 दाम 170 और 187 187 आ जाएगा। 18 का 4 में करा दो तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा यहाँ पर, और 19 का 3 में कराओ तो 57 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास ये आंकड़े आ जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका योग कर लेते हैं। जब बारंबारता का योग करेंगे तो यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ। ठीक है, क्योंकि ये एफ आई है तो हम लोग सिग्मा एफ आई लिखेंगे इसको। इसका योग करो कितना आएगा, 12 है ना, 12 4 3 7 7 5 12 12 24, 24 में से 11 जोड़ दो तो 36 और एक 35 आ गया।
ये हमारे पास इसका योग किया तो हमारे पास 35 आ गया। अब हम लोग इस पूरे का भी योग करेंगे तो ये हमारे पास एफ आई एक्स आई है, जब इसका योग करेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर इन सभी का योग कर दो, तो जो आएगा हमारा वही देखो क्या आएगा, 7 5 12 2 14 और 2 16, 16 और 7 कितना होगा 23 का 3 कैरी किया 2 है ना। फिर क्या है 9 7 16 8, 16 8 24, 24 और ये 7 5 12, 24 और 12 कितना हो गया 36 और ये 38 का 8 कैरी किया 3। अब हमारे पास क्या बचता है, ये 1 1 2 और 3 कितना हो गया 5 583 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी कि सिग्मा एफ एक्स आया हमारे पास 583। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि यही एफ आई। ठीक है, हमेशा हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं जब भी प्रत्यक्ष विधि में आएगा, तो इस वाले आंकड़ों का योग और इसके आंकड़ों का योग इनका इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना आएगा 583 अपॉन में ये 35। ठीक है, और जब हम लोग इसको काटेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा, सॉल्व करते हैं उसको, कितना आएगा भाई, इसको डिवाइड भी कर सकते हो नॉर्मल मेथड से क्योंकि पॉइंट में भी आंसर आता है इसका। ठीक है, जब हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखते रहना है ना। करते हैं, कितना आएगा 2 6 5 6 5 30 0 कैरी किया 3 36 18 19 20 21। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो भी आ रहा है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगाओ भी, फिर से करो इसको इतने टाइम्स, फिर से 6 आएगा, फिर से हमारे पास 210, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 20, फिर 0, फिर यहाँ पर समथिंग ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16.6 आंसर आएगा, वो भी क्विंटल में, क्योंकि आंसर हमारा किस में निकाला था, क्विंटल में ही दिया हुआ था। ठीक, तो ये हमारा जो है समांतर माध्य निकालने का एक प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें क्या क्वेश्चन और आंसर हम लोग एक पेज में ही करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े के लिए माध्य ज्ञात कीजिए, लिखा है क्वेश्चन। अब हमारे पास आंकड़े क्या, ये एक्स की वैल्यू एफ की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने एक्स को एक्स आई में रख देंगे, एफ को एफ आई में रख देंगे और सॉल्व करेंगे। एक्स क्या है 10 30 50 70 89, इसको लिख दें यहाँ पर 10 30 50 70 और 89। एफ की वैल्यू एफ आई में लिखेंगे तो 7 8 फिर 10 15 और 10। अब इनका और इनका मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिख देंगे, जब 10 का 7 में करा 70 आ जाएगा, 30 का 8 में कितना आ जाएगा 240, 50 का 10 में 500 हो गया। ऐसे इसका कराओ, कितना आ जाएगा 15 से 105 यानी कि 1050। फिर 89 का 10 में कराएंगे तो 890 आ गया। अब इन सब का योग करके यहाँ पे लिखेंगे, इन सब का योग करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारा एफ आई है तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई। कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया 10 10 20 20 और 15 35 35 और 8 7 15, तो 35 में 15 जोड़ा तो 50, ये हमारे पास आ गया 50। अब हम लोग क्या करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे, यानी कि इनका भी योग करो, 0 0 0 सबके लास्ट में 0 है तो 0 आ जाएगा। फिर 7 4 11 0, फिर 11 5 16 16 और 9 16 और 9 कितना हो गया हमारे पास 25, 25 का 5 कैरी किया 2, फिर क्या आएगा हमारे पास ये 5 2 7 और एक 7 और ये 0। ठीक है, और 8 कितना हो गया 7 और 8 15, उसके बाद 15 और हमारे पास 2 हासिल लिया था तो 17 17 7 कैरी किया एक यहाँ पर आया और एक वो एलसीएम वाला जी हो गया 2, तो 27 50 हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये हमारे पास सिग्मा एफ आई कितना आ गया 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 27 50 है, तो 27 50 अपॉन में कितना है ओनली 50। अब हम लोग इसको कट कर देंगे, 0 0 खत्म, 5 से काटो इसको, 55 25 और फिर से 55 25, तो हमारा जो 55 है ये हमारा क्या है समांतर माध्य, और यही हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो अपने दोस्तों का शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हम लोग अभी प्रत्यक्ष विधि बताई है आपको, अगले वाले पार्ट में हम लोग इसका डायरेक्ट मेथड और जो इस मतलब डायरेक्ट मेथड क्या प्रत्यक्ष विधि बता दी है,
अब हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड और जो हमारे पास दूसरे मेथड होते हैं, 2 और मेथड है, उनको बता देंगे तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपको जो समांतर माध्य वाले क्वेश्चन सारे बोर्ड के जितने भी बड़े-बड़े क्वेश्चन आते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएँगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में, ठीक है? तो लगातार पढ़ते रहो, देखते रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।